A warm good morning to everyone. My name is Sarvesh. You're watching Human Next. Let us start out today's video. तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपना वन शॉट लेक्चर ऑफ लॉजिक गेट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, लॉजिक गेट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट, ये दो टॉपिक्स अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन लॉजिक गेट समझेंगे। इसका हमने छोटा सा एक ओवरव्यू लिया था अपने पिछले लेक्चर के अंदर। बहरहाल बहुत ज्यादा गैप हो गया, दिवाली की वजह से बहुत ज्यादा छुट्टियां गिर गए अपने बीच में। लेकिन अपन क्या करेंगे, लॉजिक गेट को एक बार रिवाइज करेंगे, उसके साथ साथ अपन सीक्वेंशियल सर्किट्स को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए, तो लॉजिक गेट्स तीन लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट है आपके पास। जैसे एंड गेट, अब एंड गेट के बाद देखिए इस तरह का इसका सिंबल रहता है, ठीक है। आड़े टेढ़े थोड़े सिंबल दिखाई दे रहे होंगे आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको गूगल क्लासरूम्स का आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा। वहां पर जाइए और वहां पर से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर नोट्स, जो डायग्राम्स है, ट्री डायग्राम्स है और जितने भी सिंबल्स है वहां पर आपको प्रॉपर मेंशन किए गए। चलिए, तो एंड गेट समझते हैं। एंड गेट के अंदर देखिए यहाँ पर इस तरह का एंड गेट रहेगा आपका। ए बी ये जो है इनपुट है इसके, और वाई जो रहेगा ये आउटपुट रहेगा। अब एंड गेट के अंदर होगा क्या सर? तो एंड गेट के अंदर अपन करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाया आपको, y दैट इज आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू रहेगा आपका a इंटू बी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसका मल्टीप्लीकेशन किया है। तो यहाँ पर लिया हमने a, यहाँ पर लिया b और यहाँ पर हम y को लिए। अब देखिए, जब भी हम दो पॉसिबल इनपुट्स ले रहे हैं, तो दो पॉसिबल इनपुट्स कॉम्बिनेशन कितने तैयार होंगे? तो कॉम्बिनेशन तैयार होंगे टोटल 4। इसके लिए फॉर्मूला रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इसको बोला जाता है 2:n फॉर्मूला। अब इस 2:n के अंदर अगर आप पुट करो, देखो 2 और यहाँ पर आउट इनपुट कितने हैं अपने, 2 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 2:2 दैट विल इक्वल टू 4। तो इसकी वजह से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है आपके डेवलप होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन लिया अपन ने। चलिए कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने लिया 0 0 का कॉम्बिनेशन। अब ऑफकोर्स की बात है, जब 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में 0 आएगा सर। तो यहाँ पर आ गया 0 भाई। तो फर्स्ट आउटपुट आ गया आपका 0। सेकंड में देखिए, अब यहाँ पर लिया हमने 0 इंटू 1। अब ऑफकोर्स की बात है, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू एन इज इक्वल टू 0। तो एन कितना भी बड़ा नंबर रहे आपका, लेकिन अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, फर्दरली 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जहां जहां पर आपको 0 दिखाई देते, देखिए यहाँ पर तो दोनों 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वन, एक 0 आ गया तो 0 हो गया आउटपुट। यहाँ पर भी एक 0 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है हम। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर 0 करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हम 0 से टाइप करें किसी भी चीज को, तो वो 0 ही हो जाएगी। और अब आते हैं लास्ट टर्म के अंदर। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दोनों चीजें 1 है। अब अपने को पता है 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका आउटपुट 1 आ गया है। तो हमेशा आप याद रखिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको पढ़ा जाता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दो ही चीजों के ऊपर रिलाई करता है, बाइनरीज के अंदर। दो चीजें कौन कौन सी सर? 0 एंड 1 के अंदर। तो बाइनरीज के अंदर 0 एंड 1 ही आते हैं। हम इसको हेक्साडेसिमल के अंदर, डेसिमल्स के अंदर, ऑक्टल्स के अंदर, या फिर अदर जो लैंग्वेजेस या फिर नंबर सिस्टम्स अपने पास अवेलेबल है, उसके साथ अपन इसको कंपैरेटिवली स्टडी नहीं कर सकते। हम इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, इसकी वजह से 0 एंड 1 ही इसके अंदर इनपुट्स एंड आउटपुट्स के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया एंड। इसके अंदर अपने देखा कि यहाँ पर क्या किया था सर, हमने मल्टीप्लीकेशन किया था। ये इसका रहेगा सिंबल। आगे बढ़ते आगे भाई अपने पास और, तो आर का रहेगा इस तरह से सिंबल। वापस मैंने ए एंड बी दोनों इनपुट लिए हैं, वाई इज इक्वल टू माई आउटपुट। वाई के अंदर क्या होगा भाई, इस बार होगा एडिशन। तो आर के अंदर क्या करेंगे, करेंगे अपन सर एडिशन करेंगे। तो हमें पता है कि एडिशन के अंदर क्या है भाई, अगर 0 प्लस 0 है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन हमें दिखाई दे रही है 0 प्लस 0, दोनों 0 है, तो आउटपुट 0 आ जाएगा सर। लेकिन अगर 0 को छोड़ कोई भी नंबर अगर आ जाए तो उसका एडिशन परफॉर्म होगी। 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा सर 1। उसके बाद आ गया 1 प्लस 0, ठीक है, टर्म्स पलट के आ गई, तो आउटपुट वापस आ जाएगा 1। हाँ, अब 1 प्लस 1 आ गया सर, तो इसका भी आउटपुट इसमें 1 लिखना पड़ेगा। वैसे तो 1 प्लस 1 क्या होगा आपके हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से 1 प्लस 1 होना चाहिए 2, लेकिन 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रहता है बेटा इस तरह से 1 एंड 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समझने के लिए समझ लो, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि इस 1 को हम कंसिडर करते हैं, इस वाले 1 को, और इस 0 को हम निग्लेक्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से और में क्या रहेगा, 1 प्लस 1 भी 1 ही रहेगा। चलो अब चलते आगे। यहाँ पर है नॉट गेट। नॉट गेट का इस तरह से सिंबल रहेगा। और नॉट पे क्या होगा, नॉट पे आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे चीज को, या फिर आप बोल सकते हो इन्वर्ट करोगे इस चीज को, ठीक है। इन्वर्ट बेटर वर्ड है। इन्वर्ट करोगे मतलब होगा क्या, अगर 1 है तो उसका 0 कर दोगे सर, अगर 0 है तो उसका 1 कर दोगे। जैसे आप नॉट के सिंबल में देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही सिंबल, एक ही इनपुट लिया है हमने, और एक ही आउटपुट ये जनरेट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गोल दिखाई दे रहा है, इसी को नॉट बोला जाता है। तो अगर आपको किसी गेट को नॉट लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से राउंड उसके सामने लगा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो इन्वर्ट हो जाएगा उसका आउटपुट। आप उसको क्या कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे इस आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ए लिया है, वाई लिया है। वाई इक्वल टू क्या है आपका, ए बार है। ए बार मतलब ए को हमने इन्वर्स कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 1 का 0 आ गया, 0 का आ गया 1, ये आ गया नॉट गेट, सिंपल सा गेट अपना। ये रहेंगे अपने 3 बेसिक गेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने पास है भी नैंड गेट।
अब जैसे आप लोग को पता चल रहा है, देखिए ये है एंड प्लस नॉट। देखिए यहाँ पर मैंने एंड लिया है और इसको एन लिया है, मतलब ये रहेगा अपना एंड गेट। यहाँ पर देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एंड गेट है यहाँ पर, और ये रहेगा आपका नॉट गेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंड लिया है यहाँ पर ऊपर के साइड में, अगर आप देख सकते हो तो, और ये रहेगा आपका नॉट गेट। तो हुआ क्या, सबसे पहले हमने एंड को इनपुट दिया, फिर एंड का इनपुट हमने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट। तो हमने क्या किया, सीक्वेंस में क्या कर दिया, लॉजिक गेट्स को लगा दिया। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट हो गया। देखिए सीक्वेंस में लगाया हमने, एक के बाद दूसरा लगा दिया, तो इस तरह से सीक्वेंस में जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। यहाँ पर हुआ क्या, अभी ए बी दो अपनी इनपुट है। इनपुट में हमने दिया, जैसे हम एंड को इनपुट देते हैं तो अपन ने समझो पहले इनपुट दिया 0 0। अब 0 0 अगर मैं इनपुट दूं तो ऑफकोर्स ये बात है, एंड का क्या कहना है भाई, जब तक दोनों वन ना हो तब तक आउटपुट वन नहीं आता। तो इन दोनों जीरो का आउटपुट आ जाएगा 0। लेकिन हमने इसको रेसिप्रोकल लगाया है, सॉरी हमने इसको क्या लगाया है, नॉट गेट लगाया है। तो नॉट गेट लगाने की वजह से वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी, तो 0 का हो जाएगा सर 1। तो इसके वजह से नैंड गेट के जो आउटपुट रहेंगे ये एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे एंड गेट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए 0 0 दिया तो इसका आउटपुट 0 आना चाहिए था, 1 आ गया। तो यहाँ पर मैंने इसका सिंबॉलिकल भी बताया आपको। देखिए यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट इस तरह से सिंबॉलिकल लिख सकते हो। आपने क्या किया, बस एंड यहाँ पर सिंपल और उसके सामने नॉट लगाया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि आपको नॉट लगाने के लिए बस एक राउंड यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या करते हैं, नॉट कर दिया। और इसका इक्वेशन क्या रहेगा सर, तो इक्वेशन रहेगा वही ए इंटू बी, एंड का। और एंड और बार लगाना जरूरी है, नॉट केस केस में हम क्या लगाते थे, बार लगाते थे। तो ए डॉट बी का होल बार हो जाएगा आपका नैंड गेट, जैसे हमने देखा था ऊपर। लेट मी शो यू। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था, नॉट गेट केस में बार लगा था, और एंड के केस में क्या हुआ था, मल्टीप्लीकेशन हुआ था। तो दोनों को कॉम्बिनेशन लेंगे, मल्टीप्लाई प्लस बार। तो यहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई भी किया और ऊपर भी हमने बार लगा दिया नॉट गेट नैंड गेट के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हुआ, एंड के रेसिप्रोकल नैंड में आपका आउटपुट आ गए। एक और मैं इनपुट लेता हूँ, चलिए 0 और 1 केस को अपन ट्राई करते हैं। 0 1 के केस में क्या होगा सर, अपने को बताया एंड गेट का आउटपुट इसके केस में 0 आ जाएगा। 0 का कर दिया मैंने बार, अब बार कर दिया तो इसका आउटपुट आ जाएगा सर 1। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा सर, 1 आ गया इस तरह से। तो इसी को आप फर्दरली क्या कर सकते हो, एक एक टर्म को आप उठाओ और एक एक टर्म को आप खुद से क्लासीफाई करके देखो कि आपका आउटपुट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऐसे ही बताई जा रही है चीजें। ठीक है, आपको खुद से वेरीफाई करना जरूरी है हर एक चीज को। देखिए स्टडी उसी को बोला जाता है कि आप हर एक चीज को वेरीफाई कर करके देखो कि यस इट इज अप्लीकेबल, इट इज अप्लाइंग थिंग्स जो हमें पढ़ाया गया है, जो अप्लीकेबल है भी या नहीं, या फिर सिर्फ हमने थ्योरी के लिए पढ़ के रखा है बस। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, हर एक चीज को यहाँ पर हर एक नंबर को आप लीजिए, 0 को लीजिए, 0 को लीजिए, फिर 0 1 को लीजिए, फिर 1 0 को लीजिए, एंड गेट लगाइए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई कर करके आउटपुट जनरेट करके देखिए, और फिर देखिए कि ये वाई आउटपुट जो मैच मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो आपके आउटपुट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, अपना है नॉर गेट। तो नॉर क्या है, और प्लस नॉट। तो और प्लस नॉट कर देंगे तो ये नॉर हो जाएगा सर। तो हमने देखा और का ए प्लस बी रहता है और नॉट का रहता है बार, तो ए प्लस बी होल बार, ये रहेगा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये रहेगा आपका क्या रहेगा, सिंपल सा रहेगा आपका एक आप बोल सकते हो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे क्या किया, और को हमने उल्टा कर दिया, तो और का आउटपुट जो भी आएंगे सर उसको अपन ने बार लगा दिया, उसको इन्वर्ट कर दिया सर। तो ये भी आप ट्राई करके देखिए कि आउटपुट ये सेम आते हैं आपके या फिर नहीं आते हैं। चलिए अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नैंड और नॉर जो रहते हैं ये यूनिवर्सल गेट्स रहते हैं। तो ये क्या करते हैं सर, इन गेट्स की हेल्प से आप कोई भी अदर गेट्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगा नैंड टू और। तो देखिए नैंड गेट अपने को पता है, लेट मी ड्रॉ नैंड गेट, इस तरह से नैंड गेट रहता है आपको। अब नैंड गेट के अंदर अगर मैं देखो यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर इसको मैं एक ए नाम का इनपुट दूं, तो मुझे पता है अगर दोनों इनपुट सेम है, अगर देखो नैंड की एक गेट को पढ़ते हैं, देखिए दोनों इनपुट अगर सेम है आपके, अगर 0 0 है तो 1 हो रहा है, और 1 1 है तो 0 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि दोनों जो सेम है आपका, जैसे भी यहाँ पर मैं ए ले रहा तो दोनों 0 है, और यहाँ पर भी 1 1 है, तो उसका इन्वर्ट होता है हमेशा। 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। तो हमने देखा कि ए अगर दोनों इनपुट अगर इसके सेम आते हैं तो आउटपुट क्या आएगा सर, उसका रिवर्ट आएगा, ये आ जाएगा आपका ए बार आ जाएगा सर। चलिए, और इस तरह से मैं दूसरा एक गेट ले लेता हूँ वापस एक नैंड का, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, बी लगा देता हूँ। अब मुझे पता है बी दोनों अगर सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। अब इन फर्दर को क्या करता हूँ, मैं इनको कर देता हूँ भाई एड विथ अनदर नैंड गेट। चल एक और नैंड गेट मैं आगे ले लेता हूँ। तो अब मैंने एक और नैंड गेट ले लिया। अब एक और नैंड गेट लेने की वजह से क्या होगा, नैंड गेट का फॉर्मूला क्या है सर, ए इंटू बी होल बार। तो अब यहाँ पर एक ही टर्म क्या है सर, एक ही टर्म तो अपनी क्या होगी, एक ही टर्म रिप्लेस होगी ए बार से, क्योंकि अपने क्या किया, ए बार कर दिया, इनटू बी की टर्म क्या है, बी बार कर दिया सर। और ये जो ऊपर वाला बार है आपका, ये ऐसा का ऐसा रखा, तो ये ऊपर वाला बार इस तरह से मैंने रख दिया। देखिए समझ समझ में आ रहा है आपको, ए इंटू बी होल बार, ये इसका इसका इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा। लेकिन हमें पता है कि ए की जगह हम क्या दे रहे हैं, ए बार इसको इनपुट दे रहे हैं, बी की जगह हम क्या दे रहे हैं, बी बार इसको इनपुट दे रहे हैं।
तो हमने इस तरह से इसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। अब देखिए जब ये बार टूटता है तो अंदर की टर्म चेंज कर देता है। समझो अगर मुझे ऊपर का बार तोड़ना है, तो समझो अगर मैंने ऊपर का बार तोड़ दिया तो मैंने ये इस तरह से हो जाएगा वो, और ये इंटू है ये हो जाएगा कन्वर्ट प्लस में। अगर प्लस होता तो इंटू हो जाता, इंटू है तो प्लस हो गया। और बी का भी हो जाएगा कुछ इस तरह से, क्योंकि मैंने बार को तोड़ दिया सर बीच में से। तो इंटू का क्या हो गया सर, प्लस हो गया सर। अब देखिए बार बार दो बार बार आ गए, तो ये बार बार को कैंसिल कर देगा, ये बार इसको कैंसिल कर देगा, और ये नीचे वाला बार ऊपर वाले बार को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से दोनों बार क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो गया इससे कैंसिल, ये हो गया इससे कैंसिल, एंड हियर इज योर आउटपुट ए प्लस बी। तो हमने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट हमने और गेट डेवलप कर दिया। तो इस तरह से अगर हम तीन नैंड गेट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका और गेट डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या कीजिए, नॉर गेट से एंड गेट मुझे डेवलप करके दिखाइए। आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे जाके कि आप नॉर को लो और उसके साथ क्या करो, एंड को डेवलप करो आप। तो इस तरह से प्रैक्टिस करके मुझे बताइए कि अगर आपको ये ट्राई करके समझ में आता है, आप अप्लीकेबल कर पाते हो या फिर नहीं। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, हिंट दे दो, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से टर्म्स जा रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, बस इंटू का प्लस हुआ है, वहां पर प्लस का इंटू होगा। अब थोड़े से एक्सपोनेंशियल गेट को पढ़ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल गेट जिसमें आता है एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मैं आपको रफली बता दूंगा। एक्सऑर गेट देखिए, एक्सऑर गेट इस तरह से डेवलप होता है। ठीक है, इसके डायग्राम्स के अंदर हम ज्यादा स्पेसिफिकली नहीं जाएंगे। इसका इक्वेशन देख लीजिए आप, ए बी होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, इस तरह से रहता है आपका इक्वेशन। और ये आ गया आपका ए बी, और यहाँ पर आ गया वाई आपका आउटपुट। इस तरह से इसका क्या रहता है, ये रहेगा सर इसका आप बोल सकते हो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। और सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से भी दिखा सकते हो और इस तरह से भी दिखा सकते हो। देखो ये यहाँ पर जो आपकी दंडिया है, जो सीधी अंदर चली गई, ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर दंडिया से बाहर की आउटलाइन को टच हुई, अंदर नहीं गई, ये भी आप दिखा सकते हो। नोट्स के अंदर आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया सर, यहाँ पर मैंने कर दिया सर, दोनों इनपुट अगर मुझे एक्सऑर देना है, दोनों अगर जीरो दूंगा तो आउटपुट जीरो आएगा, दोनों वन दूंगा तो आउटपुट जीरो आएगा। मतलब अगर दोनों सेम इनपुट है सर तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। और दो इनपुट अगर डिफरेंट है, जीरो वन है वन जीरो है, तो आउटपुट क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। यहाँ पर देखिए जीरो वन है तो वन आ रहा है आउटपुट, और वन जीरो है तो यहाँ पर आउटपुट वन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों इनपुट आपके सेम है तो आउटपुट जीरो आ रहा है सर, और अगर डिफरेंट है तो ही आउटपुट आपका वन आएगा। ये एक्सऑर की खासियत है सर। एक्स नॉर भी इसी तरह से रहता है। एक्स नॉर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो वाई बार हो जाएगा। ऑफकोर्स ये बात है, जो हमने नॉर पढ़े वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो एक्स नॉर भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर वन आ जाएंगे, ये जीरो जीरो रहेंगे, और नीचे के साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा। तो इसका रिवर्ट हो जाएगा आपके सेकेंडरी केस के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्ट हो रहा है। वाई बार की केस के अंदर क्या हो रहा है, रिवर्ट हो रहा है, जिसको बोला जाएगा आपका ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया, इट्स एक्स नॉर। सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर उन्होंने आपको एक बार बता दिया। तो एक्स नॉर इस तरह से रहेगा। आप क्या कीजिए, आप ये जीरो जीरो वन जीरो किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर आप अप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए ए का हो गया, यहाँ पर ए बार हो जाएगा सर, बराबर है। इस टर्म के अंदर मैं लिखती हूँ इसको प्रॉपरली, तो ये ए बार हो जाएगा सर, ये यहाँ पर ये बी बार हो रहा है सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इस गेट को, इस एंड गेट को अगर हम ध्यान से देखो, इसको क्या मिल रहा है, इसको यहाँ से ए बार मिल रहा है सर, और यहाँ से डायरेक्टली बी, देखिए डायरेक्टली जंप करते हुए बी यहाँ पर आ गया, तो इसको क्या मिल रहा है, ए बार प्लस बी मिल रहा है, ए बार बी मिल रहा है इसको। और प्लस, प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, ये वाला आइकन प्लस है। प्लस क्या मिल रहा है इसको दूसरा, ये देखिए यहाँ पर इसको बी बार मिल रहा है सर, बी बार मिल गया इसको, और यहाँ से ए प्योर ए आ रहा है, तो यहाँ पर इसको ये मिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन इस तरह से, और इसी तरह से इक्वेशन हमेशा फॉर्म होते हैं। आप इस इक्वेशन को फॉर्म कीजिए और इन इनपुट्स को देकर, ये इनपुट्स देकर आप सॉल्व कीजिए कि आपके आउटपुट सेम आते हैं या फिर नहीं आते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट मी शो यू हाफ एडर। अब और के केस में हमने क्या देखा था सर, कि और के केस के अंदर वन प्लस वन वन जीरो हो रहा था। ठीक है, जीरो आ रहा था और वन भी आ रहा था, लेकिन अपन ने उसको फिर भी वन ही लिखा था। वही केस हाफ एडर सॉल्व करता है। इस तरह से इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है। इसके अंदर अपन एक कैरी निकालते हैं और एक सम निकालते हैं। देखो कैरी निकल गया, ऊपर सम निकालते हैं। सम मतलब उसकी एडिशन क्या होगी सर, और कैरी जो जनरेट हुआ उसकी भी अपन एडिशन निकालते हैं। अब यहाँ पर जीरो 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 हो गया, और ऑफकोर्स ये बात है, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, नो कैरी जनरेटेड, नो एडिशन जनरेटेड, जीरो जीरो, दोनों का आउटपुट जीरो आएगा। जीरो प्लस वन वन होता है, कैरी जीरो आएगा। वन प्लस जीरो भी वन होता है, कैरी जीरो आएगा। लेकिन वन प्लस वन, जैसे मैंने आपको बताया था, वन प्लस वन क्या होता है, टू होता है सर, और टू के अंदर क्या लिखेंगे अपना, वन जीरो। तो अगर आप वन जीरो लिखने जाओ तो अगर समझो इस तरह से बड़ा नंबर है, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंथ प्लेस है, तो टेंथ प्लेस क्या होगी, कैरी हो जाएगी, ऊपर के साइड में जाएगी ना कैरी, हमेशा टर्म, ये टर्म कैरी हो जाएगी आपकी। और यूनिट प्लेस जो रहेगी वो आप नीचे लिखोगे। समझो अगर मैं इस तरह से लिख दूं, वन वन जीरो प्लस जीरो वन वन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वन प्लस वन वन हो गया। अब वन प्लस वन टू होता है, तो टू का देखिए जीरो नीचे लिखूंगा, वन ऊपर लिखूंगा, तो ये वन हो जाएगा कैरी, और ये जीरो जो रहेगा आपका सम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही लिखा, सम इज इक्वल टू जीरो एंड कैरी इज इक्वल टू वन। और इस फॉर्मूले में, इस शीट में डालकर आप देखिए कि प्रॉपर आता है कि नहीं। आप क्या कीजिए, ए बी, जैसे मैंने यहाँ पर लिया ए बी इनपुट लीजिए, यहाँ पर आप उसको पास कीजिए, जीरो जीरो फिर जीरो वन, और वन वन की केस ट्राई करते। अभी मैं वन वन की दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर वन, यहाँ पर
अब यहाँ पर 1+1 क्या हो जाएगा सर, सम दिया हमने, तो A+B हो जाएगा अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो सॉरी ये एक्सनॉर, तो यहाँ पर इस केस को सॉल्व करते हैं। देखिए 1+1 दे दिया मैंने दोनों को, अब देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, अब यहाँ पर मैंने किस गेट को यूज किया, एक्सऑर गेट को यूज किया मैंने। तो एक्सऑर गेट क्या बोलता है सर, एक्सऑर गेट ये बोलता है सर, नहीं, तो चलिए इस केस को सॉल्व करते हैं। सब एक केस लेते हैं अपन रैंडमली, यहाँ पर लेते हैं 1 1। अब मैंने दोनों 1 1 ले लिया। अब ये एक्स नॉर गेट है, सॉरी ये आपका नॉर गेट है। तो नॉर गेट के अंदर क्या आएगा इनपुट सर, देखिए नॉर गेट का क्या कहना है सर कि दोनों अगर 1 आएंगे, ठीक है, और का उल्टा, दोनों अगर 1 आएंगे तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका हो गया 0, और अगर 1 1 देखो यहाँ पर भी 1 जा रहा है सीधा, और यहाँ पर भी 1 जा रहा है। रैंड का क्या कहना है कि दोनों अगर 1 आएंगे तो आउटपुट आएगा 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, 0 एंड 1 यहाँ पर जनरेट हो रहा है। मतलब हाफ एडर के केस में आप क्या करोगे, दो टर्म्स का इनपुट लोगे और आउटपुट जो है आप दो जनरेट करोगे, दो मतलब दोनों जनरेट होंगे, कैरी भी जनरेट होगा और सम भी जनरेट होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर फुल एडर का भी लिया है मैंने, इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं की, इसकी डायग्राम आप नोट्स में से रेफर कर लेना। यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं 0 0 0 1 इस तरह से ऐड करते जा रहे हैं अपन। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म है ये वाली टर्म बस, 1 1 1। जब तीनों 1 है तो क्या होगा, सम भी 1 आएगा और कैरी भी 1 आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सम भी 1 आ रहा है और कैरी भी 1 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स आपको चार है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। तो चारों फ्लिप फ्लॉप को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दी गई है आपको एक डायग्राम, सर्किट डायग्राम। यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम को स्पेसिफिकली देख सकते हो, किस तरह से फ्लिप फ्लॉप अंदर, किस तरह से फ्लिप फ्लॉप के अंदर जनरेटेड पिंस रहती है। अब यहाँ पर होता क्या है, फ्लिप फ्लॉप जो रहता है ये प्रीवियस नंबर को होल्ड करके आगे शिफ्ट करते जाता है। ठीक है, मगर अगर आप उसको 1 दोगे तो 1 को लेगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा, फिर आगे शिफ्ट करेगा 1। ठीक है, फिर 0 दोगे तो 0 को होल्ड करेगा, फिर 0 को आगे, मतलब आगे शिफ्ट करने का काम रहता है इसका। इसको फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। 1 0 1 0 के स्टेट के अंदर ये फ्लिप और फ्लॉप होते रहता है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप, इसका लॉन्ग फॉर्म आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एसआर और जेके का लॉन्ग फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। डी और टी का मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डी और टी का मैं आपको बताऊंगा, एसआर और जेके इन दोनों का फ्लिप फ्लिप फ्लॉप का क्या लॉन्ग फॉर्म रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। चलिए एसआर देख लेते हैं अभी। एसआर के अंदर देखिए क्यू n+1, n+1 मतलब नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर क्या आउटपुट जनरेट होगा, तो अगर 0 0 देंगे दोनों एस और आर, देखो यहाँ पर भी एस है यहाँ पर आर है, दोनों को अगर हम 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट को जनरेट नहीं होगा, एक्स एन जो आउटपुट है वैसा का वैसा आउटपुट रहेगा। ठीक है, एक्स एन पोजिशन रहेगी, तो नेक्स्ट आउटपुट जनरेट नहीं होगा। 1 और 0 देते हैं तो नेक्स्ट आउटपुट 1 जनरेट होगा, मतलब 1 फ्लिप फ्लॉप के अंदर वैल्यू क्या जाएगी, 1 जाएगी सर। और 0 और 1 देते हैं तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर वैल्यू जाएगी 0। लेकिन अगर एस और आर दोनों को अपन 1 दे देंगे तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी सर। दोनों को अगर 1 दे देंगे तो फिर वो डिसाइड नहीं कर पाएगा एस आर कि यहाँ पर वैल्यू 0 डालू कि 1 डालू। ठीक है, क्योंकि अगर देखो एस की जगह 1 डाल दिया तो 1 आ गया, फिर फिर एस की जगह मैंने 0 डाल दिया तो अभी 0 आ गया। लेकिन मैं एस की जगह 1 डाल रहा हूँ, आर की जगह भी 1 डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर केस देखिए आप, यहाँ पर क्या, एस की जगह मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, और आर की जगह 0 डाल दिया। तो ऑफकोर्स सी बात है, एस ने एस को प्रेफरेंस दे दिया, एस की वैल्यू 1 आ गई। अब आर की प्रेफरेंस में देखिए, यहाँ पर एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आर को यहाँ पर आर को निग्लेक्ट कर दिया, एस को प्रेफरेंस दे दिया, 0 आ गई वैल्यू। लेकिन जब दोनों वैल्यूज 1 रहेंगी तब अब आउटपुट क्या होगा, जनरेट करने में थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है। तो 1 1 के इसमें क्या आउटपुट आएगा, इसमें ऐसा जो है कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। तो अपन बता नहीं सकते कि 1 1 इनपुट देने के बाद ये वैल्यूज क्या आएंगी। चलिए इसका देखिए इस तरह से रहता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर मैंने इसको देखा है, क्लियर एंड प्रेजेंट दिखाया मैंने इसको। तो देखिए यहाँ पर एस आर, यहाँ पर क्लॉक रहती है, क्लॉक पर फ्रीक्वेंसी आप इसको प्रोवाइड करते हो, इसको चलने के लिए फ्रीक्वेंसी लगती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर रन होता है। इसका बाद रहता है प्रेजेंट और ये रहता है सीआर। सीआर मतलब क्लियर आउटपुट और ये रहता है प्रेजेंट इनपुट, जो इनपुट आपने दिया हुआ प्रेजेंटली अवेलेबल रहता है, और सीआर मतलब क्लियर किया हुआ आउटपुट यहाँ पर प्रेजेंटली अवेलेबल रहता है। क्लियर अगर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, प्रेजेंट आउटपुट यहाँ से चेक कर सकते हो। क्यू जो है अपनी नॉर्मल स्टेट है, जो अपनी जो स्टेट अभी है वो है, और क्यू बार जो इसका इन्वर्टेड स्टेट। तो फ्यूचर जो रहेगी क्यू रहेगी और फ्यूचर का इन्वर्ट रहेगा क्यू बार। इसके भी पैरामीटर से देखिए कि क्लॉक को 1 देंगे, सीआर को 1 देंगे, पीआर, पीआर मतलब प्रेजेंट, क्लियर और पीआर। ठीक है, क्लियर एंड प्रेजेंट तीनों को अगर 1 देंगे तो फ्लिप फ्लॉप जैसा नॉर्मली वर्क करता है इस तरह से वो नॉर्मली वर्क करेगा, अगला नंबर जनरेट करके देगा। लेकिन
अगर आप क्लॉक 0 दो, क्लियर 0 दो और प्रेजेंट की वैल्यू 1 दो तो वो क्लियर कर देगी। क्लियर 0 दे दिया तो उसने क्लियर कर दिया। अगर आप क्लियर की वैल्यू 0 दो, सॉरी क्लियर की वैल्यू 1 दो तो वो प्रेजेंट की वैल्यू जनरेट करेगा, मतलब उल्टा केस के अंदर क्या करेगा, जनरेट करेगा। 0 की वैल्यू 1 कर दी इसने और 1 की वैल्यू क्या कर दी सर, 0 कर दी इसने। इस तरह से प्रेजेंट करेगा या अब देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके का लॉन्ग फॉर्म को जैसा मैंने बताया था आपको बताना है। दोनों 0 देंगे तो यहाँ पर क्यू एन वाली स्टेट मतलब प्रेजेंट स्टेट आएगी, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। 1 0 देंगे तो 1 आ जाएगा, 0 1 देंगे तो 0 आ जाएगा, 1 1 देंगे तो क्यू एन का बार आएगा। मतलब जो एसआर के अंदर हमने देखा था कि अपने पास एक आउटपुट नहीं आ पा रहा था जनरेट, 1 और 1 का आउटपुट अपने पास आउटपुट नहीं आ पा रहा था। हम क्वेश्चन मार्क बोलता रहते कि भाई हमें पता नहीं है कि आउटपुट 1 आएगा या 0 आएगा। वही प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर दी हमने। हमने क्या देखा कि अगर दोनों 1 है तो आउटपुट रिवर्ट जनरेट होगा। जो क्यू एन जनरेट था, जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जो प्रेजेंट वैल्यू थी उसको क्या कर देंगे अपन, रिवर्स कर देंगे। तो रहेगा अपना जेके का। उसके बाद रहता है डिले फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जिसको डिले फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। इसके अंदर कुछ नहीं था, डिले को ऐड करता है। मतलब अगर जैसे आप किसी नंबर दो तो थोड़ा देर बाद इसका आउटपुट देगा, तो इसी तरह से डिले फ्लिप फ्लॉप जाता है। 0 का 0 आएगा, 1 का 1 ही आएगा, बस डिले आउटपुट में आएगा। उसके बाद टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या रहता है कि अगर आप 0 दो उस फ्लिप फ्लॉप को तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जो फ्लिप फ्लॉप के अंदर वैल्यू 1 है तो 1 रहेगी, 0 तो 0 रहेगी। लेकिन अगर आप टॉगल करते हो उसको 1 कर देते हो तो उसकी वैल्यू फ्लिप फ्लॉप हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्यू एन हो जाएगी, क्यू एन बार हो जाएगी। मतलब ये फ्लिप फ्लॉप है आपका, इसके अंदर अभी वैल्यू 1 है। अगर आपने इसको 0 दे दिया तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी। लेकिन अगर आपने इसको 1 दे दिया तो ये वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, चेंज होकर 0 हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इस तरह से टॉगल फ्लिप फ्लॉप रहता है। उसके बाद छोटे से एक टर्म है मक्स एंड डीमक्स। मक्स मतलब क्या रहता है, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। और डीमक्स मतलब क्या रहता है सर, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो ये रहता है मक्स एंड डीमक्स। ये आपको आगे चैप्टर्स आने वाले, जो क्लास 12 के अंदर आने वाले चैप्टर्स है उसके अंदर आसानी से पढ़ाया जाएगा और थोड़ा डीपनेस को पढ़ेंगे अपन। लेकिन यहाँ के लिए बस आप इतना ही समझ के लीजिए कि इनमें से क्या होगा, कोई भी एक इनपुट हम कंसिडर करेंगे, उसका आउटपुट लगाएंगे। यहाँ पर डीमक्स में एक ही इनपुट को अपन रैंडमली 1 2 3 4 इस तरह से, एक को भेजा फिर दूसरे को फिर तीसरे को चौथे को, इस तरह से करेंगे। तो इसका रेशियो जैसे मक्स का रहेगा देखो 4:1, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, 4 इनपुट एक आउटपुट। ये 8:2 रहता है, ठीक है। यहाँ पर 16:4 भी रहता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज रहते हैं। और इसका डीमक्स का भी रेशियो रहता है इसी तरह से 1:4, 2:8, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज इसके भी रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मक्स के रेशियोज रहते हैं। हाँ, एक और रहता है इसके बाद शिफ्ट रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। तो शिफ्ट रजिस्टर्स देख लेता हूँ मैं एक बार। जैसे मैंने फ्लिप फ्लॉप समझा तो उस तरह देखिए, फ्लिप फ्लॉप इस तरह से लिखे जाते रहते हैं। इस तरह के ब्लॉक रहते हैं फ्लिप फ्लॉप पर। और ये रहता है यहाँ से यहाँ पर कनेक्टेड, यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड। और ये क्या होता है यहाँ पर, नेक्स्ट इसमें इसका आउटपुट जाता रहता है इस तरह से, और यहाँ पर हम सभी को क्लॉक देते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या है, देखो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट दो टर्म रहते हैं अपने पास, राइट एंड लेफ्ट। तो लेफ्ट अगर करेंगे तो देखिए नंबर्स लेफ्ट शिफ्ट होते जाएंगे इस तरह से, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की साइड में लेफ्ट। अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से नंबर क्या होंगे, राइटली शिफ्ट होते जाएंगे। समझ में आ रहा है, चलो समझाता हूँ मैं आपको। समझो अपने पास नंबर है 110 और मैंने इसको बोल दिया राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है, आर एस, राइट शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नंबर यहाँ पे जाएगा, ये नंबर यहाँ पे जाएगा, देखो तो यहाँ पे आएगा 1, ये 1 0 की जगह का 1, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पर 0 डाल। वही अगर मैं इसको बोलूँ लेफ्ट शिफ्ट, अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट बोल देता तो देखिए ये 0 है यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर आ जाता, तो मतलब नंबर किस तरह जनरेट होता, देखिए 0 0। और ये जो देखिए ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये 1 गायब हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 0। और जो यहाँ पर कुछ नहीं था अब यहाँ से शिफ्ट हुआ है, इस टर्म से शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं था अभी, तो यहाँ पर हम 0 डाल। तो इस तरह से रहेगा लेफ्ट शिफ्ट। तो इस तरह से रहता है आपका राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। इसी को बोला जाता है शिफ्टर या फिर आप बोलते हो शिफ्ट रजिस्टर। तो ये था आपका वन शॉट। मैंने बहुत ही कंप्राइज वे में इसको कंप्लीट करने का ट्राई किया है। यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम्स देखी, टेबल्स देखे, टेबल्स देख लिए सभी के, और सभी के लॉजिक्स भी देखे, सभी के इक्वेशंस भी देखे। आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा चैप्टर ये प्रैक्टिस बेस्ड है, इस वजह से मैंने इसको टुकड़ों में नहीं बांटा और एक लेक्चर के अंदर कवर हो सकता है, इस वजह से मैंने इसको एक लेक्चर के अंदर ही कवर किया। और वैसे भी बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी सर कि वन शॉट करो वन शॉट करो, तो वन शॉट के अंदर कर दिया भाई, लो आपके लिए हाजिर है वन शॉट। और बहुत ज्यादा बच्चे ये भी डिमांड कर रहे थे सर कि वीडियोस नहीं आ रहे बहुत दिनों के वीडियोस, तो धीरे सबर करो भाई। दिवाली की छुट्टी थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, आप लोगों ने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया स्टडीज के ऊपर, और मैंने भी थोड़ा इस वीडियोस लेक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने इसका वन शॉट ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, लेकिन फॉर सम रीजंस वो अपलोड नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा उसके अंदर ग्लिच आ गए थे। तो इसकी वजह से मैंने इसको रीटेक करके यहाँ पर मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड किया है वन शॉट को, और आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको इस वन शॉट को जल्दी से जल्दी अपलोड अपलोड करूंगा। जो रिकॉर्डिंग डेट है ये 8 है इसकी,
तो आई होप 10th या फिर 11th या फिर 9 तक तो कम से कम हो जाना चाहिए। 9, 10th, 11th के हिसाब से ये हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर क्वेरी। टिल देन कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय गाइस।